बुलेटिन में खुशामदीद। कराची वालों का खत्म हुआ तवील इंतजार। शहरी कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश मौसम खुशगवार कर रही है। सोराबगोट, गुलशन हदीद और गुलशन मेमार में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। गडाफ, डिफेंस और जानी टाउन में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन मेमार में 21, नॉर्थ कराची में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। सादी टाउन में 2, कराची एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी रोड और गुलशन इकबाल में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आपको बताएं कि कराची वालों का खत्म हुआ तवील इंतजार। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सोराबगोट, गुलशन हदीद और गुलशन मेमार में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में मानसून के पहले स्पेल ने एंट्री दे दी। शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल का रुख कर लिया। खातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरी मौसम एंजॉय कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब। बिल्कुल, कराची के मौसम ने ले ली है अंगड़ाई और इस वक्त जो है कराची में बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश हुई, लेकिन कराची के जो साहिल की तरफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अभी भी जो है हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मैं जो है मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन साहिल पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौसम को एंजॉय करने पहुँच चुके हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनके साथ बच्चे भी हैं छोटे छोटे। हम उनसे बात करते हैं। आज कराची का मौसम जो है दिन भर गर्म रहा, फिर उसके बाद शाम होते ही मौसम ने अंगड़ाई ली है और उसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। क्या कहेंगे? ये अचानक मौसम तब्दील हुआ, ठंडी मौसम, ठंडी ठंडी हवा लगने लगी, बारिश के फुहारे आने लगे, तो बच्चों ने बोला पापा घूमने जाना है। मैं चला साहिल पे चलते ही चक्कर लगा के आते हैं। हाँ बिल्कुल, जो है बच्चों के साथ आए हुए हैं और बड़ी तादाद में जो है शहरी मौजूद हैं यहाँ पर साहिल पर, और इस ठंडी ठंडी हवाओं में हल्की जो बारिश का सिलसिला जारी है उसको एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा है कि बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। शाम में बारिश में तेजी आ जाएगी। बारिश का स्पेल कल और परसों भी जारी रह सकता है। 6 जुलाई और ईद उल अजहा पर भी बादल बरस सकते हैं। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा है कि बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा। शाम में बारिश में तेजी आ जाएगी। शहर कायद में बादल बरसते ही कराची वालों के कदम समोसे पकौड़ों की दुकानों की तरफ उठ गए। कीमे आलू के समोसे ने मौसम का मजा दुबाला कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं महमूद रियाज। बिलाखिर कराची वालों की सुनी गई और कुदरत हुई मेहरबान। रिमझिम बरस ही गई और उसके बाद मौसम का लुत्फ दुबाला करने के लिए कराची वाले पहुंचे समोसे, पकोड़े और जलेबी का मजा लेने। कढ़ाई में गरम तेल में समोसे और पकोड़े तले जा रहे हैं। उनको खाने के लिए बेताब कराची वालों का कहना है कि इस मौसम में ही इन चीजों का मजा आता है। सर बारिश का मौसम और समोसे पकोड़े का ये तो सर चोली दामन का साथ है ना। बारिश के मौसम में तो ज़्यादा शौक से जो है पसंद किया जाता है। ये तो एक वैसे भी ट्रेंड है बारिश में, मतलब जो है समोसे पकौड़ों का। जी समोसे लिए हैं, जलेबी ली है, और बारिश का मौसम और समोसे जलेबी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता बारिश का। लेकिन जब भी होती है तो इन चीज़ों की क्रेविंग बड़ी होती है, तो बस अल्लाह को शुक्र है बड़े दिनों के बाद बारिश हुई। मौसम बरसात के ख्वाबों में कहीं रोल हैं तो कहीं चिकन, बीफ और आलू के समोसे और कोई चटपटी बिरयानी से ही मौसम को एंजॉय कर रहा है। कराची वालों को हब्स और गर्मी का कई दिनों से सामना था। ऐसे में अब्र रहमत बरसा तो सबने शुक्र अदा किया और मौसम का मजा चटपटे समोसे और पकौड़ों से लिया। कैमरामैन शेर फराज के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिशों के पेश नज़र हैवी मशीनरी गुजर नाले पहुंचा दी गई है। हैवी मशीनरी की मदद से पानी के बहाव में आने वाली रुकावटें दूर की जा रही हैं। मजीद जानते हैं दानियल सैयद से जो इस वक्त गुजर नाले के अतराफ मौजूद हैं। जी दानियल बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है गुजर नाले के अतराफ और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित हुई है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात से आने वाले चंद 2 दिनों तक कराची शहर में बारिश हो सकती है। जो गुजर नाला है उसके अतराफ में हैवी मशीनरी पहुँचा दी गई है और हैवी मशीनरी, मेरे कैमरामैन मुताहिर से कहूँगा कि मनाजिर दिखा सके कि हैवी मशीनरी जो है इस वक्त गुजर नाले से
में जो रुकावटें आ रही हैं, जो कचरा है उसको हटा रहे हैं कि जो पानी का बहाव है इस नाले में उसको बरकरार रखा जा सके। 2 हैवी मशीनरी हैं जो यहाँ पर पहुँचाई गई है, क्योंकि गुजर नाला कराची का वो नाला है, जब भी तेज़ बारिश होती है तो ना सिर्फ गुजर नाला ओवरफ्लो हो जाता है बल्कि गुजर नाले के अतराफ में जो आबादी है वहाँ उन घरों में भी पानी आ जाता है, जिसकी वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना होता है। इसी बाइस गुजर नाले में आने वाली रुकावटों को हैवी मशीनरी से दूर किया जा रहा है। नाले में जो पानी का बहाव है वो जारी रहे और यहाँ पे रहने वाले जो मकीन हैं उन्हें मुश्किलात का जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। मानसून की बारिश के पेश नज़र एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ नालों और सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मरकजी दफ्तर का दौरा किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कंट्रोल रूम में नालों की सफाई के ऑपरेशन का जायजा भी लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नाले साफ करने वाले तमाम ठेकेदारों को नेस्पाक की वेरिफिकेशन के बाद बिलों की अदायगी की जाएगी। 41 बड़े नालों और 515 छोटे नालों की सफाई का अमल भी जारी है। जमात इस्लामी ने कराची में 11 रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची की अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है, हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अवाम की मदद के लिए रजाकार शहर भर में मौजूद होंगे। हुकूमत भी अपने तमाम इदारों को हाई अलर्ट रखें। इदारों में मकामी अफराद को भर्ती किया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर में आवाम की खिदमत के लिए 11 रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिए हैं। रजाकारों को अलर्ट कर दिया गया है। आवाम को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए बसें चलाने का भी ऐलान किया गया है। जमात इस्लामी ने अपने तमाम रजाकारों को कहा है और मैं अपील भी करता हूँ शहरियों से भी, नौजवानों से भी, कि जो भी इसमें अपने आप को वॉलंटियर करना चाहें जमात इस्लामी और अलखिदमत के साथ, तो खुदा न खास्ता अगर कहीं पर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमने 11 सेंटर्स शहर में रखे हैं, रेन एमरजेंसी सेंटर्स, जिसमें जो बुनियादी चीज़ें हो सकती हैं लोगों को रेस्क्यू करने की, वो हमने जो है वो वहाँ पर मुतय्यन की हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इदारों में सियासी भर्तियों के बजाय मकामी अफराद को भर्ती किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अमली काम करें, सोशल मीडिया पर झंडे लगाकर आवाम को बेवकूफ़ न बनाएं। एक तरफ तो हुकूमत सिंध गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को कराची पर मुसल्लत रखे हुए, और उस सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ फीते काटना और झंडे लगाकर पार्टी के कुछ जगहों पर नुमाइशी कारपेटिंग कर देना है, और जो बुनियादी मसले हैं उसके लिए हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि चंद नालों के अलावा कहीं सफाई नहीं हुई, लोग अपनी मदद आप के तहत काम कर रहे हैं। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा जुनेद फिरोज, सिटी 21। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन से मुतालिक मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र 15 से 16 साल बरकरार है। लड़की के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि इनका खदशा दुरुस्त साबित हुआ कि लड़की की उम्र 15 साल थी, इसकी शादी कानून के बरक्स है। दुआ ज़हरा की उम्र की तस्दीक के लिए मेडिकल बोर्ड की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड ने उम्र की तस्दीक के लिए दांत, एल्बो समेत एक्सरेज के जरिए मुआयना किया, जिसके बाद बोर्ड ने इजलास में गौर किया और इत्तेफाक राय से इनकी उम्र 15 से 16 साल करार दी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुआ ज़हरा की उम्र 15 बरस के करीब तरीन है। इस मौका पर लड़की के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर का कहना था कि रिपोर्ट के बाद इनके वालिदैन का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। प्रॉपर प्रोसीजर है हमारे कानून में एस्टैब्लिश एज डिटर्मिन करने का कि मल्टीपल एक्सपर्ट्स बैठते हैं और सिर्फ आपकी हड्डियों का नहीं, आपके दांतों का, आपके कदोखाल का, आपके हार्मोन्स का तमाम तर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जायजा लिया जाता है। और जब वो कार्रवाई मुकम्मल हुई तो बच्ची को करीब तरीन 15 के, यानी कि अब जो 14 हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, उस मौक़िफ़ की तायीद हो रही है। दूसरी जानिब दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा के केस में गिरफ्तार निकाह ख्वां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत की समाअत 7 जुलाई को मुकर्रर की है। निकाह ख्वां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर अदालती रिमांड पर जेल में हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पुलिस की जानिब से केस का C क्लास चालान पेश किया गया है। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। पीपल्स बस सर्विस की मकबूलियत और शहरियों के पुरजोर मुतालबे पर पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। क्लिफ्टन, डिफेंस और गुलशन हदीद रूट्स पर भी पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला किया गया।
पीपल्स बस सर्विस की मकबूलियत और शहरियों के पुरजोर मुतालबे पर पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। क्लिफ्टन, डिफेंस और गुलशन हदीद रूट्स पर भी पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि लाड़काना में भी पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। लाड़काना में पीपल्स बस सर्विस के 4 रूट्स होंगे। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना को नए रूट्स का प्लान बनाने का टास्क दे दिया गया है। लाड़काना में 16 जुलाई को 16 बसें चलाई जाएंगी। इजलास में ये फैसला किया गया है। NRTC इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से मिलकर 2 रोज़ में कराची के इजाफी रूट्स का प्लान मुरतब करेगा। शर्जील मेमन ने ये अहकाम जारी किए हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का अमला भी तैनात किया जाएगा। RTS सिस्टम 25 अगस्त तक लग जाना चाहिए। ये शर्जील मेमन, इनाम मेमन की तरफ से हिदायत दी गई हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध की ज़ेर सदारत 65 MGD प्रोजेक्ट के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ है। सैयद नासिर हुसैन शाह ने 65 MGD मनसूबा फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी हैं। शहरियों को फराहमी और निकासियाब बेहतर सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह में शामिल है। पानी के तमाम प्रोजेक्ट के तकमील के लिए सिंध हुकूमत तमाम फंड्स जारी करेगी। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर बल्दियात सिंध चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत वाटर बोर्ड के ये 65 MGD प्रोजेक्ट के मुतलिक जो है आला सतही इजलास हुआ है। इस मौके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से नजम शाह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर 65 MGD जफर पुलेजो, प्रोजेक्ट मैनेजर अकरम बलोच और दीगर जो मुतलका हकाम हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए। इजलास के मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर 65 MGD ने वज़ीर बल्दियात सिंध को मनसूबे के मुतलिक ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि दरिया सिंध से कराची का जो पानी है उसका कोटा 750 MGD मुख्तस है, जिसमें 500 MGD पानी वाटर बोर्ड और 20 MGD पोर्ट कासिम और स्टील मिल को जो है वो ड्रॉ कर रहा है, जबकि 130 MGD जो है वो पानी का कोटा भी बाकी रहता है, जिसकी वजह से 65 MGD प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि 65 MGD जो प्रोजेक्ट के तहत 3 पैकेजेस है। पैकेज 1 में RD 88 से जो है वो ग्रेविटी पानी गारो पंपिंग स्टेशन तक निकाला जा रहा है, जबकि जिसका नाम NLC को दिया गया है, जिस पर 30% जो है काम अब तक मुकम्मल हुआ है। पैकेज 2 का जो टेंडर अवार्ड करना है उसके मुताबिक पैकेज 3 में गारो पंपिंग स्टेशन से जो है पॉइंट तक पानी लाया जा रहा है, जिसमें 11 किलोमीटर की 72 इंच का ये डाया MC लाइन डाली जा रही है। उसके मुताबिक 2 किलोमीटर लाइन जो है वो अभी तक उसमें डाली गई है और मेन जो रेलवे क्रॉसिंग है वो भी उसमें कर दी गई है। सिराजुद्दीन समरो को जो है उसके हवाले से खास तौर पे जो जिम्मेदारियां हैं वो उस हवाले से दी गई हैं। इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए हुकूमत सिंध ने जो रिवाइज PC1 में तकरीबन 9,146 मिलियन जो रुपए हैं वो भी मंजूर किए हैं, जबकि 1150 मिलियन रवां साल के बजट में भी रखे गए हैं। इस मौके पर प्रोजेक्ट के ठेकेदार कंपनी ने वज़ीर बल्दियात से गुजारिश करते हुए कहा है कि महंगाई के तनासुर से प्रोजेक्ट के जो अखराजात हैं वो भी 100% बढ़ गए हैं, जिस पर नजरसानी करने की उन्होंने ये दरख्वास्त की है, जिस पर वज़ीर बल्दियात सिंध ने नासिर हुसैन शाह ने रूस को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा तौर पर फंड्स जो हैं वो जारी करने के हवाले से कहा है। दूसरी सूरत में टेंडर्स कैंसिल करने का भी इस हवाले से कहा गया है। वज़ीर बल्दियात सिंह का इस हवाले से मजीद कहना था कि 65 MGD मनसूबा जो है वो फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि शहरियों को जो फराहमी व नकासी आप बेहतर जो है सहूलियात ठीक है मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर एक बार फिर से बिजली गिरा दी। नेपरा ने मई 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपये 66 पैसे मजीद बिजली महंगी कर दी। शहरी बिजली मजीद महंगी होने पर बरस पड़े, कहते हैं इतनी महंगी बिजली का बिल कैसे देंगे। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपये 66 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने ये इजाफी मई 22 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा एदाद शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। के इलेक्ट्रिक ने मई के लिए 11 रुपये 31 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की थी। के इलेक्ट्रिक को 380 अरब रुपए वसूल करने हैं। नेपरा समात में चेयरमैन नेपरा ने यह भी कहा कि के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली लेने के लिए नेपरा की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हम सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार है। कराची के शहरी मई में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपये 66 पैसे इजाफी सुनकर आग बगोला हो गए। मुल्क तबाही की तरफ तो चला गया और क्या होगा,
11 रुपए यूनिट कहकर 11 वाला यूनिट के अगर आप रिटेल कर देखें तो ये 19 रुपये से भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अब हमारी तनख्वाह 25,000 रुपया 8,000 रुपये का बिल आया महीने में, तो क्या करें? बिजली है ही नहीं तो महंगी क्या होगी? बिजली सारा दिन रात चलती ही नहीं है, सारा दिन हम लोग सारी रात बैठे रहते, नहीं पानी आ रहा है नहीं बिजली आ रहा है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सुई सदन गैस सिर्फ दरामदी LNG की सप्लाई कर रहा है, जो कुदरती गैस से 5 गुना महंगी है। अगर सुई सदन गैस कुदरती गैस है, साथ मिक्स गैस की सप्लाई करे तो बिजली की कीमत में मजीद इजाफा नहीं होगा। अशरफ खान, सिटी 21।